क्या छत्तीसगढ़ को 2 मंत्री मिलने वाले हैं? कौन कौन दिखाई दे रहे हैं इसमें? इसमें तो बहुत सारे विधायक हैं ऐसे, लेकिन अजय चंद्राकर जो है वो ज़्यादा मंत्रियों से मिल रहे हैं। संभावना इनकी ज़्यादा है क्या? 2 दिसंबर को सीधे मुद्दे की बात में आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। खाली कुर्सी को भरने की तैयारी अंदर ही अंदर चल रही है। इसी बीच अब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। मतलब बहुत जल्द फैसला हो जाएगा कि किसको किसको मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है, क्योंकि उपचुनाव भी खत्म हो गया। और कौन कौन नाम जुड़वाने के लिए दिल्ली में दौड़ लगा रहे हैं ये भी आप बता दीजिए, ये भी आप सुन लीजिए, देख लीजिए। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ में मंत्री पद को लेकर चर्चा तेज हो गई। इन चर्चाओं के बीच मंत्री पद के दावेदार दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं, अलग अलग नेताओं से मिलकर अपना पक्ष रख रहे हैं। मंत्री पद के दावेदारों में से एक नाम कुरुस से विधायक अजय चंद्राकर का भी है। अजय चंद्राकर दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कई और बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जिनमें प्रदेश चुनाव प्रभारी रह चुके मनसुख मांडविया, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे बड़े नेता शामिल हैं। अजय चंद्राकर के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी और प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा भी शामिल हैं। इस मुलाकात की जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही है, इसी तस्वीर ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मचा दी। हालांकि विधायक अजय चंद्राकर का कहना है कि क्षेत्र के विकास के लिए वो नेताओं से मिल रहे हैं। इसके अलावा लोकसभा सत्र शुरू होने के चलते रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी दिल्ली में है, लेकिन चर्चा ये भी है कि बृजमोहन अग्रवाल वहां अपने करीबी नेता सुनील सोनी को मंत्री पद में शामिल करवाने के लिए अलग से लॉबिंग कर रहे हैं। इन सब के बीच आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि 13 दिसंबर को अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। एक दिन के लिए कहीं अमित शाह जाते हैं तो चर्चा हो जाती है कि क्यों आ रहे हैं, यहाँ 3 दिन के लिए आ रहे हैं। क्यों? नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी भी तो दी है गृह मंत्री अमित शाह ने। इस दौरे के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है, इसलिए नेताओं का दिल्ली दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुछ कहा है। आज सुनना चाहते हैं? सुन लीजिए। अब दिल्ली जा रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात करेंगे। रात को उनसे मुलाकात का समय है और वो पधारने वाले हैं छत्तीसगढ़ 13-14 तारीख को। और हमारी पुलिस के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि उनको प्रेसिडेंट पुलिस कलर्स का अवार्ड हुआ है और उस समारोह में माननीय गृह मंत्री जी पधारने वाले हैं। अब इतनी बड़ी बात है, दिल्ली में मुलाकातों का दौर चल रहा है, तो विपक्ष के नेता कैसे शांत बैठेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंत्रियों के परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज अजय चंद्राकर के समर्थन में बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं विपक्ष के नेता, ये भी सुन लीजिए, सुनिए। मंत्रिमंडल पहले तो एक पद खाली था, अब उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल जी 6 महीने से इस्तीफा दे चुके हैं, वो पद खाली है। और बहुत सारे मंत्री हैं जिसके परफॉर्मेंस बहुत गड़बड़ है। अजय चंद्राकर जी भी चाहते हैं मंत्री बनना, इसलिए आजकल थोड़ा सा अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं सरकार के सामने और भारतीय जनता पार्टी के सामने। उनका ये है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से 1 साल तक मंत्रियां नहीं बना पाना इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता। एक तो मंत्रियों से अपने विभाग संभल नहीं रहा है और ऊपर से 2-2 विभागों का एक्स्ट्रा वर्डन है उनके पास, तो मतलब समझ जाए कि सरकार पूरी तरह से फेल है। मंत्रिमंडल के विस्तार पर रायपुर दक्षिण के उपचुनाव के पहले भी खूब चर्चा हुई थी। आपको याद होगा, रायपुर दक्षिण के चुनाव से पहले रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने भी मंत्री बनने की इच्छा जताई थी, हमने ही दिखाया था। उन्होंने कहा कौन नहीं चाहता। आज पूर्व मंत्री राजेश मूणत भी हर जिम्मेदारी के लिए तैयार होने की बात कर रहे हैं। इन नेताओं के बयान भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूँगा। जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको ईमानदारी से निर्वहन करना मेरा कर्तव्य है। इसी पार्टी ने मेरे को इस लायक समझा कि यहाँ तक पहुँचाया। 15 साल तक इस सरकार के अंदर मंत्री का पत्र का दायित्व निर्वहन करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। फिर जनता ने विधायक बनाया। पार्टी मेरी सर्व है, जो दायित्व देगी वो काम करना मेरा कर्तव्य है। हर आदमी चाहता है कि मैं 10वीं पास होने के बाद
11वीं पढूं, 11वीं पास होने के बाद 12वीं पढूं और कॉलेज पढूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं। हर आदमी चाहता है कि मेरा प्रमोशन हो, मैं विधायक बनूं तो मंत्री बनना भी चाहता हूं। 10वीं 11वीं 12वीं से लेके कॉलेज पहुंच गए हैं पुरंदर मिश्रा और कहते हैं प्रमोशन तो होना ही चाहिए, पहली बार ही विधायक बने हैं। खैर, सबको अधिकार है कुछ बड़ा सोचने का। बीजेपी अंदर ही अंदर मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी कर रही है और लगातार अंदर की खबर निकालने वाले हमारे ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे से समझना जानना जरूरी है कि आखिर अभी क्या चल रहा है। मृगेंद्र, जल्दी से बता दीजिए, दिल्ली में और कितने नेता जाने वाले हैं और अंदर खाने की खबर क्या है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, ये तीनों एक साथ गए हैं। अमित शाह से केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनसे अभी मुलाकात होगी। 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है। इसके अलावा बहुत सारे नेता जो सांसद हैं और कुछ विधायक, वो भी वहीं पहुंचे हुए हैं। कुल मिलाकर ये है कि सिर्फ मंत्री नहीं बनाना है, मंत्रियों के साथ विभाग भी बांटने हैं, क्योंकि बहुत सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं, 2-2 मंत्रियों के। तो इन सब विषयों पर एक साथ चर्चा होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अजय चंद्राकर तमाम बड़े नेताओं से मिले हैं। उसको लेकर ये सुगबुगाहट तेज हुई है कि अजय चंद्राकर अब जो है दिल्ली में दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि कुछ नेता यहीं से बैठकर अपनी लॉबिंग कर रहे हैं और सांसद जैसे ब्रिजमोहन अग्रवाल है, वो अभी लोकसभा चल रहा है, सत्र चल रहा है, तो वहीं से कर रहे हैं। कुल मिलाकर हर आदमी अपने अपने स्तर पर अपने अपने नेताओं से हर आदमी को ये लग रहा है कि भाई साहब, अगर 2 सीट खाली है तो सीट मुझे मिल जाए, मैं सवार हो जाऊं। करना भी चाहिए, अपनी अपनी दावेदारी मजबूत बिल्कुल करनी चाहिए। बहुत धन्यवाद मृगेंद्र भाई, आपका बहुत धन्यवाद।